ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक एटीट्यूड की, एक क्रांति की और उस इंसान की जिसने भारतीय क्रिकेट को डर से निकालकर दादागिरी सिखाई। नाम है सौरव गांगुली। कोलकाता की गलियों से निकलकर लॉर्ड्स की बालकनी तक अपनी जर्सी लहराने वाला वो लड़का जिसने दुनिया को बता दिया कि अब भारत झुकेगा नहीं। कोलकाता, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, वहीं 8 जुलाई 1972 को जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शुरू में प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा गया। घर अमीर था, सुविधाएं थीं, लेकिन दिल में जो आग थी वो किसी सुविधा से नहीं आई थी। वो आई थी खुद को साबित करने की भूख से। सौरव गांगुली का बचपन किसी आम क्रिकेटर जैसा नहीं था। वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बने, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो असल में राइट हैंडेड थे। अपने भाई को देखकर उन्होंने लेफ्ट हैंड से खेलना शुरू किया। यही पहला संकेत था कि ये लड़का अलग सोचता है, अलग चलता है। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। भारतीय टीम में पहली एंट्री मिली 1992 में, लेकिन सिर्फ एक मैच के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। वजह? एटीट्यूड प्रॉब्लम, एरोगेंस। ये टैग उनके नाम के साथ जोड़ दिए गए। सोचिए, एक युवा खिलाड़ी जिसे मौका मिला और तुरंत छीन लिया गया। कोई भी टूट सकता था, लेकिन गांगुली नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। 4 साल, पूरे 4 साल उन्होंने इंतजार किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते रहे, खुद को साबित करते रहे। और फिर आया 1996, लॉर्ड्स, क्रिकेट का मक्का। वहीं से शुरू हुई असली कहानी। डेब्यू मैच, सामने इंग्लैंड और मैदान पर एक नया खिलाड़ी। सौरव गांगुली ने अपने पहले टेस्ट मैच में 131 रन ठोक दिए, एक शानदार सेंचुरी, वो भी लॉर्ड्स में। दुनिया हैरान थी। ये वही खिलाड़ी था जिसे एटीट्यूड प्रॉब्लम कहकर बाहर किया गया था, और अब वही खिलाड़ी इंग्लैंड के दिल में घुसकर इतिहास लिख रहा था। लेकिन गांगुली यहीं नहीं रुके। अगले ही टेस्ट में उन्होंने फिर सेंचुरी मारी। बैक टू बैक सेंचुरीज इन डेब्यू सीरीज। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। मैं यहां टिकने आया हूं और राज करने आया हूं। लेकिन असली दादा का जन्म अभी बाकी था। 2000, भारतीय क्रिकेट का सबसे अंधेरा समय। मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने टीम की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। भरोसा टूट चुका था, फैंस निराश थे। ऐसे समय में एक लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ मैच ना जीते बल्कि आत्मविश्वास भी वापस लाए। और तभी कप्तानी मिली सौरव गांगुली को। यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। गांगुली सिर्फ कप्तान नहीं बने, उन्होंने टीम की सोच बदल दी। पहले भारतीय टीम विदेशों में डरती थी, लेकिन गांगुली ने कहा, अब हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, ये गांगुली की सेना थी। उन्होंने इन युवाओं को मौका दिया, सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात, उन्हें विश्वास दिया। 2001, ऑस्ट्रेलिया भारत आई। ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टीम थी। लगातार 16 टेस्ट जीत चुकी थी। सबको लगा भारत हार जाएगा, लेकिन गांगुली की टीम ने इतिहास बदल दिया। कोलकाता टेस्ट, जहां वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने चमत्कार कर दिया। फॉलो ऑन के बाद जीत। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था, अब भारत किसी से कम नहीं। और फिर आया वो पल जिसने गांगुली को दादा बना दिया। 2002 नेटवेस्ट फाइनल, लॉर्ड्स। इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर बनाया। भारत मुश्किल में था, लेकिन फिर आए युवराज और कैफ। मैच जीता गया। और फिर लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली ने अपनी जर्सी उतारी और हवा में लहराई। वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक ऐलान था, अब हम जवाब देंगे,
उसी भाषा में। गांगुली की कप्तानी में भारत ने विदेशों में जीतना सीखा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हर जगह लड़ाई लड़ी। उन्होंने खिलाड़ियों को सिर्फ स्किल नहीं, एटीट्यूड सिखाया। आज जो भारतीय टीम इतनी अग्रेसिव है, उसकी नींव गांगुली ने रखी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 2005 जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी विवाद शुरू हुआ। कोच ग्रेग चैपल के साथ टकराव। गांगुली को टीम से बाहर कर दिया गया। एक बार फिर वही स्थिति, कप्तान से टीम से बाहर। कई लोग सोच रहे थे अब खत्म, लेकिन दादा फिर खड़े हुए। 2006 उन्होंने वापसी की, और इस बार और भी मजबूत। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शानदार रन बनाए, दुनिया को फिर दिखाया, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। गांगुली का करियर सिर्फ आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। 11,000 प्लस ओडीआई रन, 7,000 प्लस टेस्ट रन, और सबसे बड़ी बात, एक पूरी पीढ़ी तैयार की। उनकी बल्लेबाजी स्टाइलिश थी। ऑफ साइड के भगवान कहे जाते थे। कवर ड्राइव, ऐसा लगता था जैसे पेंटिंग बन रही हो। लेकिन उनकी असली ताकत थी दिमाग, गेम पढ़ने की क्षमता, खिलाड़ियों को समझने की कला, और सबसे बड़ा, कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। रिटायरमेंट के बाद भी गांगुली रुके नहीं। उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कदम रखा और फिर बने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष। यहां भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। सौरव गांगुली की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि असली महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है संघर्ष से। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम फिर उठकर खड़े हो जाओ, वही असली जीत है। वो लड़का जिसे एरोगेंट कहा गया, आज उसी को दादा कहा जाता है। वो खिलाड़ी जिसे टीम से निकाला गया, आज उसी ने टीम को बनाकर दिखाया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने भारतीय क्रिकेट को सिर्फ मैच जीतना नहीं सिखाया, बल्कि गर्व से खेलना सिखाया। जब भी भारतीय टीम आक्रामक खेलती है, जब भी कोई युवा खिलाड़ी बिना डरे मैदान में उतरता है, जब भी भारत विदेश में जीतता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सौरव गांगुली की झलक होती है। क्योंकि दादा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, वो एक एटीट्यूड है, वो एक क्रांति है। और यही वजह है कि आज भी जब क्रिकेट की बात होती है, तो एक आवाज जरूर आती है, दिस इज द एरा दैट सौरव गांगुली स्टार्ट।